हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। ये क्लास 5th के बच्चों के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। तो आज हम जानेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हमारी सबसे पहली हेडिंग आएगी फैक्टर कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, फैक्टर वो होता है जो हमें कोई भी नंबर दिया गया है, मान लीजिए 12, तो ये 12 किस किस के टेबल में आता है या कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 12 डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से और कोई रिमाइंडर ना बचे। तो सबसे पहले हमारे फैक्टर हो जाएगा 1। देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 के बाद 2 आ जाएगा। तो 2 क्या 12 को डिवाइड करता है? हाँ, 2 6 ज़ा 12, तो 2 भी फैक्टर हो गया। ऐसे ही 3 4 6 और 12 हमारे पास फैक्टर हो गया। इन सब के टेबल में 12 आता है, या कह सकते हैं 12 इन सब से डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास नंबर आ जाएगा क्या? मान लीजिए हमें नेक्स्ट नंबर मिल गया है, क्या है? 24। ओके, तो अब हम देखेंगे कि 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो 1 सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद 1 के बाद 2। क्या ये 2 के टेबल में आता है? चलिए चेक करते हैं। ये लिखा हमने रफ वर्क, और अब हम चेक करेंगे कैसे? डिवाइड करके। ये हमने 24 को 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, सो 1 टाइम्स में आ जाएगा 2, 2 क्रॉस हो गया, 4 उतार लिया। 2 टाइम्स में आ जाएगा 4, तो 4 माइनस 4 हो गया 0। ये देखिए 2 से पूरा डिवाइड हो गया है, यानी कि 2 भी इसका एक फैक्टर है। ओके, ऐसे ही 3 के टेबल में भी आता है। कितनी बार में आएगा? 3 8 ज़ा 24, फिर 4 6 ज़ा 24, नेक्स्ट 6 4 ज़ा 24, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 8 8 3 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24 और 24। ओके, सो ये हमारे पास हो गए 12 और 24 के फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे बोलो? कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारी कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है? जैसे भी जो भी हमें नंबर दिया गया है, ये 12 और 24, इनके फैक्टर्स में कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 12। ओके, ऊपर से उतार दिया है 1 2 3 4 6 12। अब आ जाएगा फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 24 हम लिख लेते हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स में जो जो कॉमन है वो हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर। चलिए कॉमन फैक्टर उतारते हैं। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? इन दोनों में जो भी कॉमन है। ओके, चलिए आपके बुक में हो सकता है 3 नंबर दिए हों, 4 नंबर दिए हों, उन सब में ऐसे ही तरीका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर हमने लिख लिया। ओके, कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24 आर हो जाएंगे। 1 कॉमन है, 1 लिख लिया, कॉमा 2 कॉमन है, 2 लिख लिया। ओके, फिर हमारे पास 3 कॉमन है, 3 लिख लिया। फिर ये देखिए 12 और 24 के इन सब से डिवाइड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 12। देखिए 12 दोनों में कॉमन है और 6 भी कॉमन है। ओके, अब उसके बाद 8 और 24 इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाएगी क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है हमारे पास? ये जो कॉमन फैक्टर दिए गए हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर, यानी कॉमन फैक्टर जो हमें दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? हाईएस्ट, तो वही हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा सबसे बड़ा है। तो 12 हमारे पास सबसे बड़ा है, तो ये हो गया 12। हमारे पास हो गया एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और यही हमारा एक मेथड है, ये जो हमने फाइंड कर लिया आसानी से, इतनी आसानी से देखिए बच्चों हो गया। ओके, आपको कोई इसमें डरने की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा मेथड ऑफ फैक्ट फाइंडिंग HCF। तो ये हो जाएगा हमारा मेथड 1। मेथड 1 हो जाएगा HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेथड 1 हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ओके, मान लीजिए हमारे पास है 36 48। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर ऑफ 36 क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या ये 1 से डिवाइड होगा? हाँ, तो लिख लिया सबसे पहले हमने 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्या? बताओ, ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ,
फिर 2, उसके बाद अब 3 से चेक करके देखते हैं। ओके, कैसे चेक करेंगे, ये एफ वर्क बनाया और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 1 आर 3 क्रॉस हो गया, 3 2 आर 6 क्रॉस हो गया, ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये 3 के टेबल में आता है। ऐसे ही 2 और बाकी सबसे चेक कर सकते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 36 का फैक्टर क्या, 1 2 3 4 4 9 जा 36 6, फिर आ जाएगा हमारे पास 7 7 से नहीं होता है, फिर 8 नहीं 9 आ गया। ओके, फिर 10 से भी नहीं, 11 12, फिर 12 से डिवाइड होगा, फिर उसके बाद आएगा 13 से, सॉरी 18 से, फिर 18 में लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लीजिएगा। ओके, फिर आएगा 36, फिर उसके बाद लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 48। ओके, सो फैक्टर ऑफ 48 हो जाएगा 1 2 3 4 6 6 8 ज़ा 48। ओके, फिर हो जाएगा 8 8 6 ज़ा 48। नेक्स्ट हमारे पास 9 से नहीं होगा, 12 12 4 ज़ा 48, फिर 24 24 2 ज़ा 48 और फिर 48। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हेडिंग है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48। तो क्या हो जाएगा कॉमन, फटाफट से बताओ। हाँ, 1 2 3 4 6। आप तो बहुत तेज हो, वाह, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट 12 12 कॉमन है, तो 12 लिख लेंगे। ओके, ये हमारा कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। हाँ, इसमें से जो हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट कौन सा है, 12। हाँ, 12 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो ऐसे ही आगे भी मेथड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पर हम चलते हैं। बच्चों, पहले इस बात पर ध्यान रखना कि ये जो तरीका है, ये मेथड है, ये छोटे नंबर्स के लिए ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 या उसके आसपास के नंबर्स तक ही है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर होगा तो आपको फैक्टर फाइंड करने में मुश्किल हो सकती है। ओके, और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आपकी क्लास के वीडियोस आसानी से मिलते रहें। ओके, ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, तो आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, और आपके मम्मी पापा भी बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो उनकी बात माना करो। ठीक है, अब चलो फटाफट से होमवर्क लिख लो। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, और नेक्स्ट मेथड 2 3 4 जो हैं, उसके लिए इस वीडियो पर क्लिक करो, और एचसीएफ के चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट के लिए इस पर क्लिक करो। ओके, बाय।